आपका अपने YouTube चैनल लर्न लाइक गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो मैं हूं अमित और आज आपको पढ़ाने वाला हूं रस। हिंदी व्याकरण का एक ऐसा भाग है जिसे रस कहते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थियों के लिए, जो कि उन्हें जरूर से जरूर पढ़ना चाहिए क्योंकि ये हमें एग्जाम में कम से कम 2 से 3 मार्क्स देते हैं। तो आइए उसकी शुरुआत करते हैं। आइए हम समझते हैं कि रस किसे कहा जाता है। तो रस को ध्यान से देखिएगा कि काव्य अर्थात कविता होती क्या क्या है। काव्य के अंतर्गत कविता, कहानी और नाटक आते हैं। हम काव्य के अंतर्गत 3 चीज को पढ़ते हैं, एक कविता, दूसरी कहानी, तीसरा नाटक। इनको पढ़ने या सुनने या देखने के बाद जो पाठक होता है या फिर दर्शक होता है, उसके हृदय में जो आनंद आता है, जो आनंद की अनुभूति होती है, उसी को ही हम रस कहते हैं। अब देखो, हम क्या पढ़ते हैं, क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं। भाई, हम कविताओं को पढ़ते भी हैं और सुनते भी हैं, कहानी को पढ़ते भी हैं और सुनते भी हैं, जबकि नाटक को देखते हैं और सुनते हैं। तो इन सब चीजों को, जैसे कोई कविता हम पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ते टाइम हमारे हृदय में एक आनंद आता है कि नहीं भाई, अरे ये तो मेघ बरसे, घनघोर घनघोर है बादल गरजे। ये सब पढ़ने के बाद हमारे मन में भी उत्साह आता है और एक अच्छी अच्छी सिहरन सी होती है, उसे कहा जाता है, वही आनंद जो है वही है रस। और जैसे कि रस को काव्य की आत्मा माना जाता है। भाई, रस जो है काव्य की आत्मा है। अगर किसी काव्य में रस ही नहीं है, अर्थात पढ़ने के बाद हमें कोई आनंद ही नहीं आता है, तो वो काव्य किस काम का रह जाएगा। जैसे कि अब काव्य, अब उन रस के अंतर्गत होते क्या क्या है, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव या फिर अस्थाई भाव। ये चारों जो है, ये क्या है, रस के 4 अंग हैं। अभी हम आपको इसके बारे में और डिटेल में आगे बताते हैं। ठीक है, देखिए, मुख्य रूप से हमें श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस और हास्य रस ही पढ़ने हैं, जो कि वजह प्रचलित है, क्योंकि हमें कक्षा 9 में श्रृंगार रस, वीर रस और 10 में करुण रस और हास्य रस ही पढ़ना होता है। तो अब देखते हैं कि रस जिसे कहते हैं उसमें है क्या क्या चीजें। भाई, इससे एग्जाम्पल भी तो एक लो कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। भाई, मेरे तो गिरधर गोपाल है, दूसरे कोई नहीं है। ये कौन कह रहा है? ये मीराबाई कह रही है कि भाई मेरे तो गिरधर गोपाल और दूसरो ना कोई, अर्थात उनके हृदय में सिर्फ गिरधर गोपाल है। अर्थात जब वो इन लाइन को, जब वो इस चीज को, इस काव्य को, इस कविता को जब पढ़ती है वो, तो उनके मन में जो एक आनंद आता है, एक प्रेम रूपी आनंद उत्पन्न होता है, उसी वही है रस। अगर अगर वही आनंद ना आए उनके हृदय में, तो ये काव्य किस काम का रह जाएगा। उसी को कहा। ऐसे ही एक और है, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह झांसी वाली रानी थी। आपने जरूर देखी होगी झांसी वाली रानी की, या देखी नहीं तो उनकी दोहे सुने होंगे, उनकी कहानियां पढ़ी होंगी कि ये झांसी की रानी कैसे थी। ठीक है, इसको पढ़ने में हमारे दिल में उत्साह आता है। जैसे झांसी की रानी अकेले ही उन अंग्रेजों से लड़ गई, वैसे हम भी लड़ सकते हैं। हम अपने भविष्य के बारे में अच्छा सोच सकते हैं, उसके लिए कठिन परिश्रम कर सकते हैं। तो ये क्या है, उत्साह है, हमारे दिल में उत्साह आता है। ठीक, तो हम आगे देखते हैं। तो होगा रस किसे कहते हैं। रस के कितने अंग हैं, ये बात है। रस के 4 अंग हैं, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ये चीजें आपको हमने बताई। अब इनके बारे में सुनिए, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव कब कब हमारे हृदय में आते हैं, कब क्या होगा कि अस्थाई भाव कहलाएगा, कब क्या होगा विभाव कहलाएगा, ये चीजें देखो। अस्थाई भाव, ये मनुष्य के हृदय में हमेशा विद्यमान रहते हैं और अनुकूल कारण मिलने पर जागृत होते हैं। अर्थात क्या है, अस्थाई भाव सदैव हमारे हृदय में समाहित रहते हैं। ठीक है, कोई अनुकूल कारण मिलता है, जैसे कि किसी ने हमको डांट दी है, हमें गुस्सा आ गया, तो गुस्सा आ गया ना, यानी गुस्सा हमारे हृदय में आ गया ना। अभी कभी कभी कोई गुस्सा करता पर चेहरे पे दिखाता नहीं है। जैसे कि आपके घर कोई छोटा बच्चा आया है और आपका कोई जैसे कि सामान तोड़ दिया हो, अब भाई आपको गुस्सा तो बहुत आ रहा है, पर आप उसे मार भी नहीं सकते, उसे आप कुछ कह भी नहीं सकते। अब चेहरे पे तो मुस्कुराहट है, पर हृदय में क्या है, क्रोध भरा हुआ है। तो जो अंदर ही आपके हृदय में उत्पन्न हो, अर्थात परिस्थिति देखते ही वो चीजें आपके हृदय में आ जाए, उसे कहा जाता है अस्थाई भाव। से रति, शोक, क्रोध, उत्साह, ये सब क्या चीजें हैं, हमारे हृदय में अचानक से परिस्थिति पाते ही हमारे हृदय में आ जाती है। अगला है विभाव। क्या है विभाव, जिन कारणों से अस्थाई भाव जागृत या उद्दीप्त होते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। अर्थात जो कोई कारण होता है, अर्थात देखो विभाव क्या है, इन्हीं अस्थाई भाव के आने का कारण है, जिस किस कारण से आए हैं। जैसे किसी ने
उस समय पर कुछ गलती कर दी हो, तभी तो हमें गुस्सा आया है। वो जिस कारण से आता है उसे क्या कहा जाता है? अस्थाई भाव कहा जाता है, अर्थात विभाव कहा जाता है। अस्थाई भाव, अस्थाई भाव के जिस कारण से जाके किसी ने कुछ गलत काम कर दिया, हमारे अंदर गुस्सा आ गया, उसे कहा जाता है विभाव। अब देखते हैं तीसरा। तीसरा क्या है? अनुभाव। ध्यान से देखिएगा। अस्थाई भाव के जागृत होने पर आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। जब अस्थाई भाव के जागृत होता है, जब हमारे हृदय में अस्थाई भाव जागृत होता है, यानी हमें गुस्सा लगी, ठीक है, तो हमारी शारीरिक चेष्टा अर्थात शरीर में कुछ कुछ तो हलचल तो होगी। हलचल अर्थात जैसे कि अभी हम ऐसे खड़े हैं, हमें गुस्सा लग गई, अभी मार देंगे तुम्हें, मतलब हमारे हाथ उठेंगे, पैर उठेंगे, चेहरे पे गुस्सा साफ साफ दिखेगा। जो ये शारीरिक चेष्टाएं होती, इसे क्या कहा जाता है? अनुभाव। तो अगला देखते हैं, संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। ये मन में उत्पन्न होने वाले अस्थायी मनोविकार हैं, जो कुछ समय के लिए आकर अस्थायी भाव को और प्रबल करते हैं। अर्थात ये जो है हमारे मन में अस्थायी विचार आते हैं, जैसे कि हाँ देखो, हम हमेशा हमारा मन, हमारा मस्तिष्क कुछ ना कुछ सोचता रहता है, और अभी कुछ सोचा, फिर बदला, फिर कुछ सोचा, फिर बदला, फिर यानी आते हैं और जाते हैं। लेकिन यही जो विचार है, यही जो विकार है, जो आते रहते हैं हमारे मन में, वो हमारे अस्थाई जो भाव है, जो यह अस्थाई भाव, उसको प्रबल करता है, तो बहुत मजबूत करता है। जैसे देखो, अभी किसी बच्चे ने हमारा कोई मान लो कॉपी उसका पेज फाड़ दे, ठीक है, अब में गुस्सा आ गई, ठीक है। अब वो गुस्सा जो आया है, वही जो है, ये जो हमारे मन में उत्पन्न हुआ है गुस्सा, जो अचानक से हमारे मन में अस्थाई मनोविकार, भाई गुस्सा तो हमेशा रहते नहीं, हम हमारे मन में अस्थाई है, मतलब कि आता है और जाता है, वो आ गया, उसने हमारे अस्थाई भाव को प्रबल कर दी है, भाई मजबूत कर दिया, गुस्सा और लग गई, हमने उसको मार दिया। तो ये इसी को कहते हैं क्या? संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। तो ठीक, आगे चलते हैं अगले पेज पर। देखिए, प्राचीन भारतीय आर्यों ने अस्थाई भाव 9 माने हैं, उन्हीं के आधार पर 9 रस माने जाते हैं। अर्थात अगर अस्थाई भाव 9 है तो उनके रस भी 9 ही होंगे। ठीक, देखो कौन कौन से हैं? श्रृंगार का रति, हास्य का हास, करुण का शोक, रौद्र का क्रोध, वीर का उत्साह, भय का भय होता है, बीभत्स का जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय, शांत का निर्वेद। ये कुल 9 रस हैं और उनके अस्थाई भाव दिए गए। ठीक, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, चाहे इसको लिख के रख लेना, और हो सके तो आप कॉपी पेन लेके ही बैठना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक, आगे देखो, बाद में वात्सल्य रस और भक्ति रस को भी इसमें जोड़ा गया है, जिसका स्थायी भाव रति ही है। अर्थात इसका भी स्थायी भाव क्या है? रति है, दोनों का, वात्सल्य रस का और भक्ति रस का। ठीक, ये भी आपके पाठ्यक्रम के लिए कोई भी आवश्यक नहीं है, ये जब हम ग्रेजुएशन करते हैं तब हमें इन दोनों को भी पढ़ना होता है, वात्सल्य रस को और भक्ति रस को। ठीक, तो हम आगे चलते हैं। अब है कक्षा 9 वालों के लिए, ये चीज कक्षा 9 वालों को पढ़नी है, जो कि उनके लिए इंपॉर्टेंट है। पढ़ तो 9th 10th दोनों लोग सकते हैं, क्योंकि 9th 10th का मिला करके 11th में आता है। अर्थात जो आप चारों रस पढ़ोगे, 9 में 2 पढ़ोगे, 10 में 2 पढ़ोगे, वही दोनों मिला के 4 हो जाएंगे आपके इंटर में। इसलिए आपको 9 10 दोनों को पढ़ना चाहिए। याद जो एग्जाम के हिसाब से 9 की तैयारी करेंगे, क्या है? श्रृंगार रस। देखो, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। देखो, जिस तरह से हमने लिखा है, सेम इसी तरह से आपको भी एग्जाम में लिखना है। ठीक, ये बात ध्यान देंगे, क्लास 9th या फिर 10th वाले जो भी लोग लिखेंगे, वो इस बात का बिल्कुल ध्यान देंगे, जिस तरह से इसको लिखा के सेम इसी तरह से लिखेंगे। बीच में हेडिंग लगाएंगे, पहली लाइन में क्या लिखेंगे? श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है, बस लाइन खत्म। उसके बाद अगली लाइन में लिखेंगे, जब यही रति नामक अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है, तो वहां पर श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। एकदम सिंपल रस है, इसे समझो। देखो, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है, जब यही रति नामक अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के साथ संयोग करता है, तो वहां पर श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। अब देखो, जैसे बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौवन हंसे दैन कहे नट जाए। ये जो है राधा जी श्री कृष्ण से बात करने के लिए ये चीज करती हैं। भाई इसमें उनसे बात कर जाते हैं ना, कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। अगर राधा जो है
श्री कृष्ण की मुरली को छुपा करके रख लेंगे, तो उसके लालच में तो श्री कृष्ण उनसे बोलेंगे ही बोलेंगे, नहीं बोलेंगे उनसे मांगेंगे तो, राधे मुझे मेरी मुरली दे दो, मुरली कहाँ पे छुपाई हो, मुरली कहाँ पे रखी है, ये तो पूछेंगे ना। उसी के लिए सौह करे भवन हंसे, दैन करे नट जाए, उनका उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है, उनके उनके जो भाव है वो भी थोड़ा ऊपर नीचे हो रहे हैं, उन पर भी मुस्कुराहट है, लेकिन वो मन से, वो चेहरे से इनकार नहीं, हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास है ही नहीं, मैंने छुपाया ही नहीं है। तो ये चीज। और एक है, वन वन में मधुप गूंजे सखी सुन रे, वन वन में मधुप गूंजे सखी सुन रे। तो ये सब क्या है, श्रृंगार रस के उदाहरण है। तो हम देखते हैं श्रृंगार रस को, एक चीज ध्यान है, श्रृंगार रस को दो भागों में डिवाइड किया, आपको आगे बताते हैं। देखिए श्रृंगार रस को दो भागों में बांटा गया है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। अब हम पहले समझते हैं संयोग श्रृंगार होता क्या है। जब काव्य में नायक और नायिका के मधुर संबंधों का वर्णन होता है, किसका, नायक और नायिका के मधुर संबंध का वर्णन हो, तो वहां पर संयोग श्रृंगार होता है। क्या होता है, संयोग श्रृंगार, अर्थात जब एक नायक हो एक नायिका हो, उनके बीच मधुर संबंधों का वर्णन किया जाए, जैसे उनके विवाह की बातें हो या फिर उनके प्रेम की कोई बातें कही जाए, तो वहां पर क्या होगा, संयोग श्रृंगार। जैसे लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देख रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। अर्थात ये तो ये सीता जी उनको श्री राम जी को देख करके कह रही हैं कि लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देख रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। तो ये उनके मिलन के समय का है। जब भी कहीं पर नायक और नायिका के मिलन के मधुर संबंधों का वर्णन हो, तो वहां पर क्या होगा, संयोग श्रृंगार। चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्या है, अगला है हमारा वियोग श्रृंगार। क्या है, वियोग श्रृंगार। जब नायक नायिका के अथवा प्रेमी प्रेमिका के बिछड़ने का वर्णन होता है, अर्थात जब कहीं पर कोई नायक या फिर नायिका या फिर प्रेमी प्रेमिका, दोनों एक ही चीज है, जब ये बिछड़ते हैं, अलग होते हैं, तो वहां पर वियोग श्रृंगार, वहां पर रोना आता है, मतलब दिल से रोना आता है। कभी किसी का अगर ऐसे अलगाव हो तो आप देखिएगा हृदय में कितना दर्द और दुख भर जाता है कि इंद्र शिथिल भई सबही, माधव बिनु जथा देह बिनु सीसा, और निस दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पे, जबते श्याम सिधारे। तो ये हो गए दो उदाहरण, और इन दोनों को आपको याद ही याद करना है। ठीक, ये हो गए हमारे वियोग श्रृंगार के एग्जाम्पल। अब देखते हैं वीर रस। हमें दो रस को पढ़ना है, एक श्रृंगार रस और वीर रस। अब पढ़ते हैं वीर रस। देखो सेम उसी तरह से हमें उसमें और उसमें कुछ नहीं, श्रृंगार रस के और वीर रस के परिभाषा में कुछ बदलाव नहीं करना है, बस उनके अस्थायी भाव को बदल देना है बस। बाकी सेम सब चीजें वही की वही रहेंगी। जैसे कि वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, जब यही उत्साह नामक अस्थायी भाव विभाव अनुभाव का संचारी भाव के साथ संयोग करता है, तो वहां पर वीर रस की उत्पत्ति होती है। जैसे मैं सत्य कहता हूं सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। अर्थात यहाँ पर एक साहस की बात हो रही है। ये कौन कर रही है, अभिमन्यु कहते हैं अपने पांचों ज्येष्ठ पितामह के सामने कि भाई मैं सत्य कहता हूं, मैं सत्य कहता हूं, सखे सुकुमार मत जानो मुझे, मैं यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानूंगा। अगर यमराज भी मेरे सामने आ जाए तो भी मैं उनसे युद्ध में सदा प्रस्तुत रहूंगा, उनके सामने रहूंगा, उनसे युद्ध करूंगा। और वह दौड़ रहा अरे मस्तक पर राणा प्रताप का घोड़ा था, जो हवा से भी आगे था वह राणा का ही घोड़ा था। अर्थात ये जब महाराणा प्रताप एक बड़े से समझ लो नाला था, वो बहुत उसकी चौड़ाई बहुत ज्यादा थी, जब उस समय वो घोड़ा उसको पार करता है तो उसमें लाइन कही गई थी, जब भी राणा का घोड़ा दौड़ता था महाराणा प्रताप का, तो ये लाइन कह जाते थे भाई वो घोड़ा किसका, महाराणा प्रताप का है। तो जब भी ऐसी उत्साह भरी कोई आपको पंक्ति मिले, कोई आपको दोहे मिले, लाइन से मिले, तो आप समझ जाना वहां पर क्या है, वीर रस है। तो इसी के साथ होती है हमारी ये क्लास समाप्त।